नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय चतुर्वेदी निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ छोटे-छोटे वीडियोज़ के माध्यम से कभी कोई ट्रिक लेकर के आ रहा हूं, कभी मैं कोई एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रहा हूं। इस सीरीज़ में मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया है। बहुत सारे बच्चे जब 12वीं क्लास क्रॉस कर जाते हैं या 12वीं क्लास में होते हैं, उसी समय से करियर ऑप्शन को लेकर के माइंड में बहुत सारी विषमताएँ चलती हैं, बहुत सारी चिंताएँ आती हैं, बहुत सारे दिमाग में प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों के आंसर कई बार नहीं मिल पाते। कई बार हम ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ पर बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती इन सारी चीज़ों की, कॉम्पिटिशन की दुनिया में क्या-क्या आपको करना चाहिए, कौन-कौन से कोर्स होते हैं, कैसे करो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि फ्री में आपको सलाह भी नहीं देना चाहते, एडवाइस भी नहीं देते, जिसके पास जानकारी होती है। तो दोस्तों, मैं एक शिक्षक होने के नाते और मुझे ये लगता है कि मेरे पास जितनी छोटी-मोटी आइडियाज़ जो भी हैं, जितने छोटे-मोटे मेरे पास में थॉट्स हैं, या आप समझिए कि छोटे-छोटे जो अनुभव हैं मेरे, मैंने अभी अपने करियर को इस फील्ड में लगभग 8 से 9 साल दिया है। तो उसी एक्सपीरियंस के माध्यम से जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने खुद के ऊपर एक्सपीरियंस देखा है, मैं वही चीज़ एक-एक पॉइंट के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा, इसलिए एक-एक स्टेप्स पर वीडियोज़ बनाऊँगा और छोटी-छोटी बातें आपको मैं बताता जाऊँगा। लेकिन मैं आपको हर वीडियो में जितने स्टेप्स बताता जाऊँ, आप प्लीज़ उनको फ़ॉलो करिएगा। कोई भी बच्चा 12वीं के बाद में कैसे करियर ऑप्शन चुने, और विशेष तौर पर मैं उस बच्चे पर फ़ोकस करूँगा, वो गवर्नमेंट सेक्टर पे जाना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर पे आजकल इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं कि वो सेलेक्ट नहीं कर पाता, वो चयन नहीं कर पाता कि मैं कौन से कौन सी फील्ड में जाऊं, मैं किस चीज की तैयारी करूं, कैसे करूं, है कहां से करूं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देखो, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कैसे करें शुरुआत, कब करें शुरुआत। ये जो सारी चीजें हैं, इनको समझने के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है और मैं एक एक स्टेप बताऊंगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको अपने शुरुआती दौर पर वो स्टेप नंबर कौन सा है जिसको आपको फॉलो करना है। आप अपने मन के टेंशन को छोड़िए, आप किसी से पूछना बंद करिए, क्योंकि बहुत से लोग आपको सलाह नहीं देना चाहते हैं, है ना। और कई बार हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। कहते हैं ना कि किसी भी शुरुआत को करने में कभी देर नहीं होती है। वो उनके लिए होता है जिन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग दौर पर ही गलतियां कर दी है और वो 30 साल 35 साल के हो गए हैं, अब आपको उनको कम बैक करना है। वो सेंटेंस उनके लिए। लेकिन जो बच्चा भी अभी शुरुआत करना चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि सही डायरेक्शन का चुनाव करना, सही दिशा में जाना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे हिसाब से मैं जितने पॉइंट्स आपको बताऊंगा, हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत हेल्प करें। तो आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, इसलिए जिससे मैं आपको ये जो स्टेप्स बताऊंगा, जितनी भी छोटी छोटी सीरीज लेकर के आ रहा हूं, जैसे एक सीरीज हमने चलाया ट्रिक्स वाली, तो इन सारी सीरीज का छोटे छोटे वीडियोज का फायदा लेने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। दोस्तों, मैंने अनअकैडमी पर अपनी क्लासेस चालू की हैं और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये बहुत समस्या भरा समय चल रहा है। तो आप ये समझिए कि सुबह 8 से 9 बजे मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, बहुत शानदार कंसेप्ट के साथ में, बिल्कुल कंप्लीट प्रैक्टिस करवाऊंगा। और ये रात में 10 से 11 बजे मैंने रीजनिंग स्टार्ट किया, इसमें भी मैं कंप्लीट प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और दोनों क्लास अटेंड करके अगर 31 तारीख को जो मैं 11 बजे एक टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा, ठीक है, उस टेस्ट में अगर आप अच्छा स्कोर लाते हैं, टॉप करते हैं, तो 1000 रुपए का प्राइज भी आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो हमें क्या कहता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी की तैयारी हम कैसे करें भाई। प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी की तैयारी कैसे करें, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ये उन बच्चों के लिए विशेष तौर पर है जिनको लगता है कि वो सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते, वे जरूर देखें, आप जा सकते हो, 100% जा सकते हो। तो आज के स्टेप नंबर 1 क्या है। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी, मैं आपको जितने जब सारे स्टेप हो जाएंगे तो आप देखिएगा आप इससे काफी कुछ बेनिफिट लेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, स्टेप नंबर 1 आज का है कि भाई मेक अ लिस्ट ऑफ योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप सबसे पहले यह पता कर लो कि क्या आप एलिजिबल हैं, क्या आप उसके योग्य हैं। आप सबसे पहले इस बात की जानकारी ले लो। मेक अ लिस्ट ऑफ योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब यह हुआ कि बहुत सारे एग्जाम्स
बहुत सारे एग्जाम्स 12th के बाद होते हैं, आफ्टर 12th होते हैं, और मैक्सिमम जो 90% से ऊपर एग्जाम्स है वो आफ्टर ग्रेजुएशन होते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन होते हैं। तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि आपने अभी 12th पास किया है या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो लगभग लगभग आप सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं, लगभग सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो 12th वाले होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए ही एलिजिबल होते हैं। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि पहले आप ये समझो कि क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो आप दोस्तों, अगर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया है तो किसी बच्चे ने बीए कर रखा है, किसी बच्चे ने बीई कर रखा है, किसी बच्चे ने बीएससी कर रखा है, किसी बच्चे ने बीकॉम कर रखा है। ठीक है, और बहुत सारे और भी कोर्स है। ठीक है भाई, बीएससी कंप्यूटर साइंस में होता है, बीएससी आईटी भी होता है, बहुत सारे ऐसी चीजें, बीसीए भी होता है। तो आपको पहले देखना है कि आपने कौन सा कोर्स कर रखा है। कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर की डिमांड होती है, तो आप पहले उन एग्जाम्स की लिस्ट बनाएंगे कि ऐसे कौन से एग्जाम है जिनमें कंप्यूटर की डिमांड होती है, जिनमें टाइपिंग टेस्ट आपसे मांगा जाता है। फिर आपको यह देखना है कि भाई ऐसे कौन से एग्जाम है जिनमें स्टेनो की जरूरत पड़ती है, आपको स्टेनो आता है कि नहीं आता है। अगर आपको स्टेनो नहीं आता, अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता, तो उन एग्जाम्स के बारे में आपको सोचना बंद कर देना है। क्लियर है कहानी? तो सबसे पहला काम आपको लिस्ट बनाना है कि आप कौन कौन से एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो। आप एमपीपीएससी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, तो आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए। आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल हो, आप उसका क्राइटेरिया आप सर्च करिए। आप सीडीएस के लिए एलिजिबल हो, आप उसका क्राइटेरिया सर्च करिए। आप एसएससी के लिए एलिजिबल हो, आप उसका क्राइटेरिया आप सर्च करिए। आप एफ कैट के लिए आप सेलेक्ट एलिजिबल हो तो आप उसका भी क्राइटेरिया सर्च करेंगे एफ कैट के लिए। क्लियर है? इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं कि भाई आप बैंकिंग के लिए एलिजिबल हो क्या, बैंकिंग का एग्जाम आप कौन कौन से दे सकते हैं। मैं सारे स्टेप्स पर बात करूंगा कि आगे और क्या क्या प्लानिंग आपकी होगी, लेकिन ये पहला स्टेप आपका है। और फिर बैंक के अलावा भाई रेलवे का एग्जाम आप दे सकते हो। रेलवे में भी टेक्निकल भी होता है, नॉन टेक्निकल होता है। तो टेक्निकल की क्या डिमांड है, क्या वो डिग्री आपके पास में है जो डिमांड है उनकी, ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? रेलवे के अलावा और भी बहुत सारे फिनेंस वाले एग्जाम होते हैं कि भाई जो आप इंश्योरेंस वाले एग्जाम्स है उनको आप दे सकते हो क्या। तो इन सारी चीजों को आप पहले प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले आप ये देखो कि ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है। ठीक है, और ग्रेजुएशन में आपने जो कुछ भी किया है उसके अकॉर्डिंग आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो। ये पहली लिस्ट, ये आज का मैंने आपको काम दिया है, और इसके अकॉर्डिंग आज आप इस लिस्ट को तैयार करेंगे कि आपका ग्रेजुएशन क्या है। क्लियर? और आप कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हो, कौन कौन से एग्जाम्स आप दे सकते हो। फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि एग्जाम्स की लिस्ट आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके अंदर की जानकारी कैसे लेना है, आपको फिर एग्जाम में सेलेक्ट कैसे करना है कि भाई अब मैं यूपीएससी करूं कि एमपीपीएससी करूं कि एसएससी करूं कि सीडीएस करूं कि बैंक करूं कि रेलवे करूं कि फाइनेंस का एग्जाम करूं, ये भी मैं डिसाइड करवाऊंगा। उसके बाद फिर तैयारी जब शुरुआत करना है तो तैयारी कैसे शुरुआत करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें या खुद से करें। अगर हम ऑफलाइन करना चाहते हैं तो कैसी कोचिंग का चुनाव करें, अगर हम ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कैसे लोगों से पढ़ें, अगर हम सेल्फ में करना चाहते हैं तो क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। इन सारी चीजों की जानकारी के लिए आप लगातार मेरे से बने रहिए, और मैं इस चैनल के माध्यम से, निर्भय सर मैथ्स के माध्यम से आपको मैथ्स की शानदार ट्रिक्स देता रहूंगा और आपको मोटिवेट करने का प्रयास करूंगा, आपको कुछ नए नए कंसेप्ट के साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरा पहला स्टेप था वो आपको प्रॉपर समझ में आया होगा, और आप ये लिस्ट कंप्लीट करके ये एज अ होमवर्क समझेंगे और आप एक डायरी बनाएंगे जिसमें मेरे सारे स्टेप्स लिखेंगे। आप यकीन मानिए आपको ये भविष्य में बहुत मदद करने वाला है। तो आप आज से आप एक डायरी बनाइएगा। स्टेप नंबर 1 में आपको लिखना है कि आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन किया कि 12वीं किया है, और उससे रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि कोई टेक्निकल, आपके पास में कोई टेक्निकल डिग्री है, कोई टेक्निकल नॉलेज है, वो लिखना है। फिर उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें देखना है। क्लियर है कहानी? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो जूनियर इंजीनियर देना चाहते हैं, उनकी इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी बातों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। लिस्ट आप रेडी रखिएगा, और लिस्ट रेडी रख करके आप निर्भय सर मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और निर्भय सर मैथ्स मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन करिएगा, और वहां से आप अपनी लिस्ट को मुझे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।
थैंक यू सो मच, अपना विशेष ख्याल रखें। और अनअकैडमी की क्लास पर हम रात में 10 बजे मिलते हैं रीजनिंग की शानदार सीरीज के साथ में, रीजनिंग की शानदार क्लास के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।